मेरे माली हालात इस वक्त ऐसे नहीं हैं कि मैं सिक्योरिटी के लिए कोई सवारी मुहैया करा सकूं। वाई सिक्योरिटी में ये प्रोविजन है कि आप गाड़ी, तेल, ड्राइवर वो सब मुहैया कराएंगे, जो मुझे अभी तक नहीं कराया गया है। जो एक बार एमएलए रह लेते हैं और नहीं रहते, उनके पास भी दो गनर हैं और बाज़े लोगों के पास तो जेड सिक्योरिटी ही है। एक बार एमएलए हो जाने के बाद भारत सरकार की सिक्योरिटी है, कमांडोज हैं उनके पास। कम से कम उतनी सुरक्षा तो मुझे दी जाए जितनी सुरक्षा मेरे विरोधियों के पास है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आजम खान ने वाई श्रेणी की सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जब तक सरकार की ओर से लिखित आदेश नहीं मिलता, तब तक वो वाई श्रेणी की सुरक्षा स्वीकार नहीं करेंगे। जेल से रिहा होने के बाद आजम खान ने कहा कि उन्हें सुरक्षा दिए जाने की कोई आधिकारिक जानकारी या दस्तावेज नहीं मिला है। उन्होंने बताया कि सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों से उन्होंने कहा है कि पहले वह सरकार का आदेश लेकर आए, तभी वह इस व्यवस्था को मानेंगे। सपा नेता ने कहा कि जब एक बार के विधायक को केंद्र सरकार के कमांडो मिल सकते हैं, तो मुझे केवल वाई श्रेणी की सुरक्षा क्यों नहीं दी गई। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि वाई श्रेणी की सुरक्षा में गाड़ी और अन्य खर्चा का प्रावधान होता है, जिसका खर्च वह देने की स्थिति में नहीं है। आइए आजम खान का ये बयान आपको सुनवाते हैं। मुझे उसकी कोई इत्तला नहीं है और मैंने आज उन कांस्टेबल से भी कहा कि जब तक मेरे पास कोई तहरीरी सबूत नहीं आता कि मुझे सुरक्षा मिली हुई है, उस हद तक मैं इसको लेने के लिए तैयार नहीं हूं। मुझे हालात ने इतना सिखा दिया है, सरकारी जमीनों पर लोगों के नाजायज कब्जे हटे, सरकार ने हटाए, उस पर तामीरात हुई, सरकार ने की, उन बने हुए मकानात का अलॉटमेंट हुआ, सरकार ने किया, और 21 साल की सजा मुझे हुई, 36 लाख का जुर्माना मुझ पे पड़ा। मैं कैसे ले लूं सुरक्षा जब तक मेरे पास कोई तहरीर ना हो कि किसने दी है ये सुरक्षा। मैं कैसे भरोसा करूं कि ये खाकी वर्दी पहने और हथियार लिए हुए लोग उत्तर प्रदेश सरकार के लोग हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि मेरे माली हालात इस वक्त ऐसे नहीं हैं कि मैं सिक्योरिटी के लिए कोई सवारी मुहैया करा सकूं। तो मैंने ये भी मैसेज कराया कि अगर आप सिक्योरिटी दे रहे हैं तो इन्हें बिठाने के लिए मेरे पास गाड़ी नहीं है। वाई सिक्योरिटी में ये प्रोविजन है कि आप गाड़ी, तेल, ड्राइवर वो सब मुहैया कराएंगे, जो मुझे अभी तक नहीं कराया गया है। और जब तक वो नहीं होता और जब तक तहरीरी तौर पर सरकार मुझे ये न बताए कि मुझे सुरक्षा मिली है, किस श्रेणी में मिली है, और ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आज ही एक हिंदी के बड़े अखबार में ये खबर शाया हुई है कि सरकार में इस बात पर विचार हो रहा है कि जब मुझे वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली थी तब मैं सजा याफ्ता नहीं था। अब मैं क्योंकि मुर्गी चोरी के इल्जाम में 21 साल की सजा पड़ी है, मुझे 36 लाख का जुर्माना है मुझ पर, सिर्फ एक मुकदमे में अभी 113 के फैसले बाकी हैं। तो जब मैं सजा याफ्ता मुजरिम हूं और बकौल उस अखबार के सजा याफ्ता को सिक्योरिटी नहीं मिल सकती, तो मैं ये कैसे मान लूं कि ये लोग जो आए हुए हैं ये कब वापस ले लिए जाएंगे। अगर मेरे पास कोई एश्योरेंस नहीं होगा, श्योरिटी नहीं होगी उनके रहने की, तो मैं कैसे भरोसा करूंगा। लिहाजा मैं मुंतजिर हूं इसका कि जो एक बार एमएलए रह लेते हैं और नहीं रहते, उनके पास भी दो गनर हैं और बाज़े लोगों के पास तो जेड सिक्योरिटी ही है। एक बार एमएलए हो जाने के बाद भारत सरकार की सिक्योरिटी है, कमांडोज हैं उनके पास। हमारे विरोधियों के पास, जिन्होंने शहर लूट लिया, आबरू लूट ली, जिन्होंने लोकतंत्र लूट लिया, सारी व्यवस्था लूट ली, उनके पास सेंट्रल गवर्नमेंट के कमांडोज हैं इस मुर्गी चोर के लिए। तो कम से कम उतनी सुरक्षा तो मुझे दी जाए जितनी सुरक्षा मेरे विरोधियों के पास है। बता दें कि जेल से बाहर आने के बाद से आजम खान लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। अब सुरक्षा को लेकर दिया गया ये बयान एक बार फिर राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है।